बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा सत्र का आज से दूसरा दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट पेश होगी। पिछली सरकार की लंबित कैग की रिपोर्ट पेश होगी। पहली बार इस नई विधानसभा को संबोधित करेंगे एलजी वीके सक्सेना, और जाहिर है कि आज भी घमासान देखने को मिलेगा। इससे पहले क्योंकि कल से सदन की शुरुआत हुई और सत्र में आपने देखा कि कल भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ जब आतिशी की तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन आज का दिन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझे तो इस तरीके से आप देखिए कि एलजी वीके सक्सेना का सबसे पहला अभिभाषण होगा। अमूमन आपने देखा होगा कि जो अभिभाषण होता है राज्यपाल का, उसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होता है, लेकिन क्योंकि सरकार बदल चुकी है, इससे पूर्व की सरकार में भी कई विषयों को लेकर के तल्खियां यहाँ पर देखने को मिलती थी। ऐसे में वीके सक्सेना की तरफ से आज जब उनका अभिभाषण दिया जाएगा तो जाहिर है कि इस नई सरकार की उपलब्धियों को लेकर के इसके साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या खाका है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्या भविष्य की योजनाएं हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही उस पर भी वो हमला बोलते हुए, टिप्पणियां करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा जो सबसे अहम है, जिस पर सबकी निगाह होगी, वो होगी कैग रिपोर्ट, क्योंकि कैग की एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर खूब ज्यादा सियासत हुई। आपको मालूम है कि मामला कोर्ट तक पहुंचा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी दौर में कैग की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला, और अब सरकार की तरफ से सभी 14 विभागों से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट है वो यहां पर सामने आएगी। जो गड़बड़ी की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी वो करती रही है, आज कैग रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होंगे। और ऐसे में जो तमाम विषय, चाहे वो शराब नीति को लेकर के हो, सीएम हाउस को लेकर के हो, उसमें क्या बातें सामने आती वो देखना होगा। कैग रिपोर्ट में क्या, सबसे पहले विभागवार अगर आप समझे तो एक्साइज पॉलिसी, इसमें गड़बड़ी का आरोप लगातार लगता रहा है। अब उसको लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। सिंचाई में यमुना नदी की सफाई में गड़बड़ी, हेल्थ में, मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितता के आरोप क्योंकि लगातार लगते रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में सीएम आवास के निर्माण का ओवर बजट हो, इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण में धांधली, ये आरोप लगे हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें इक्विपमेंट की कमी से बंद हुए कुछ क्लिनिक, ये भी बात कही गई। परिवहन में भी बस खरीद में धांधली की बात कही गई है, आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से जब वो विपक्ष में थी। लेकिन अब क्योंकि वो सत्ता में आ चुकी है, ऐसे में कैग की रिपोर्ट में इन तमाम डिपार्टमेंट से संबंधित क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि ये वो मुख्य पॉइंटर्स हैं, मुख्य बिंदु हैं जिस पर दिल्ली में सियासत खूब हुई थी। आगे बहस करेंगे। धन्यवाद। वो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और अब से क्योंकि 1 घंटे के बाद सदन की जो दूसरे दिन की कार्यवाही है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने दिल्ली के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, उनके अब जेल जाने की तैयारी इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से मुझे लगता है होगी। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक, और सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, उनकी भी जेल जाने की तैयारी होगी। जिस प्रकार का बड़ा घोटाला इस दिल्ली में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शराब घोटाले में तो जेल जाएंगे ही, लेकिन ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला है, जल बोर्ड में घोटाला है, इस स्वास्थ्य का घोटाला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला है, क्लासरूम का घोटाला है। ये सारी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो इस दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इन सब लोगों के जेल जाने का रास्ता पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के लोगों को जो झूठ बोला, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ और दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बनी, उनको अब निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि दलित विरोधी पार्टी है, क्योंकि अंबेडकर जी की फोटो रिप्लेस होती है मोदी जी प्रेसिडेंट और महात्मा गांधी की फोटो से। मुझे लगता है ये बहुत हो गया। पेपर दिखाने वाली पार्टी, ये इनका एक शुरू से ही पहले पेपर दिखा करके हाउस के नियमों को तोड़ना और झूठ बोलना। जो अंबेडकर जी की चित्र है, जो भगत सिंह जी का चित्र है, वो मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी है। चूंकि आप चोरी में पकड़े जा रहे हैं, आप घोटाले में पकड़े जाएंगे, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं। आप ये भी बिलीव करते हैं कि आज का सेकंड डे का सेशन स्मूथली चले, क्योंकि कल बहुत हंगामा हुआ है? नहीं, सेशन तो स्मूथली चलना चाहिए, नहीं तो कानून है, कानून के तहत सेशन चलेगा। आप किसी भी सेशन को तो देखिए लगातार जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे। सतीश उपाध्याय को भी आपने सुना, और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो विधायक हैं, उनका यही कहना एक सुर में
कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करप्शन हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अनियमितता बरती गई, दवाइयों की खरीद से लेकर इक्विपमेंट्स की खरीद से लेकर के क्लासरूम्स तक, जिसको आम आदमी पार्टी एक तरीके से यूएसपी बता रही थी। दरअसल उन सभी डिपार्टमेंट में, उन सभी विभागों में, उन तमाम चीज़ों में अनियमितता बरती गई और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लाभान्वित हुई है। आज जब कैग रिपोर्ट सामने आएगी तो सबको ये देखना होगा कि आखिरकार इस कैग रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती है, क्योंकि गंभीर आरोप, लेकिन उन आरोपों को आज ये जो कैग रिपोर्ट है आज ये बताएगा कि आखिरकार उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो देखना होगा। क्योंकि कैग रिपोर्ट को लेकर के आपने देखा कि कैसे मामला कोर्ट तक पहुंचा था। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मांग की गई जब आतिशी मुख्यमंत्री थी तो कि कैग की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सार्वजनिक की जाए। उसके बाद जो हालात बने वो आप सब जानते हैं। वहां पर ये कहा गया क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है तो ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी तमाम थी, लेकिन आज जाकर के स्थितियां जो है वो आप समझ। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कैग रिपोर्ट में आखिर क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स है। सबसे पहले बात करेंगे एक्साइज, क्योंकि इस पर दिल्ली में सियासत भी खूब हुई थी। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा था एक्साइज पॉलिसी को लेकर के। आरोप ये लगे कि पॉलिसी में गड़बड़ी से सरकार को घाटा हुआ, सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है पीडब्ल्यूडी का, और इसमें आरोप ये लगा कि सीएम आवास के निर्माण का ओवर बजट यहां पर बना है। सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण में भी इनफैक्ट यहां पर धांधली हुई है, ये आरोप लगाए गए। और कहीं ना कहीं जो कैग की रिपोर्ट है वो इसी का एक लेखा जोखा होगी कि किस स्तर पर कहां पर अनियमितता बरती गई और इससे सरकार को क्या नुकसान हुआ। यानी कि आम आदमी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी दिल्ली में तो आखिरकार क्या नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं कैग की रिपोर्ट से ये एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसमें पता चलेगा कि कहां पैसा कहां पर खर्च हुआ, कितने पैसे खर्च हुए। और केवल ये 2 डिपार्टमेंट नहीं है, देखिए इसके अलावा सिंचाई हो, हेल्थ हो, परिवहन हो, इनफैक्ट शिक्षा विभाग को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए। लेकिन अब 14 विभागों की जो रिपोर्ट है वो आज सरकार के साथ सरकार यहां पर टेबल करने वाली है। मेरे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। अक्षय, घमासान लगातार सदन के भीतर से कल इसकी शुरुआत होती है और कल भी हमने देखा हंगामा, लेकिन आज तो सियासत होना तय है। कैग की रिपोर्ट जिस पर आरोप खूब ज्यादा हमने चुनावी दौर में देखा, आज कैग की रिपोर्ट सरकार टेबल करेगी, 14 विभागों की ये रिपोर्ट होगी। देखिए प्रिया, आज सीएजी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा रहा है विधान सभा में, लेकिन उससे पहले जो उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना वो अभिभाषण देंगे और बताएंगे एक रोड मैप की किस तरह से दिल्ली सरकार जो पहली बार बीजेपी की 27 साल में सरकार बनी है उसका रोड मैप क्या होगा। और उसके बाद उनके अभिभाषण के बाद सीएजी रिपोर्ट रखने की बात कही जा रही है, टेबल किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कई मसलों को लेकर के बीजेपी ने सिर्फ जो आरोप लगाए थे उसके आरोप के बाद सीएजी रिपोर्ट को टेबल करना, कई मामलों में जो सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि जो पेश किया जाएगा तो उससे कई खुलासे निश्चित रूप से सामने आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी सरकार की कलई खुल सकती है। सीट माल का मामला हो, शराब घोटाला का मामला हो, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी गड़बड़ी जनता के समक्ष आएगी, ऐसा सत्ता पक्ष को उम्मीदें हैं। और ये माना जा रहा है कि 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो पहले उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जब अभिभाषण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी ने तैयारियां की है, आने वाले समय में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी मानती है और जगह के नेतृत्व में जो बीजेपी आगे बढ़ रही है उसका ये साफ तौर पर मानना है कि विभागों में तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं और शीश महल उसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ दवाओं में भी गड़बड़ी की गई थी, जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी गड़बड़झाला हुआ है, शिक्षा विभाग में भी गड़बड़झाला हुआ है और जो कमरे बनाए गए उसमें बड़ा झोल सामने आ सकता है। तो 14 सीएजी रिपोर्ट टेबल की जानी है और उसके बाद तस्वीरें साफ होगी कि किस तरह से यहाँ पर घमासान होता है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि जो कम दिन के लिए बुलाया गया है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हंगामा और हंगामा बिल्कुल 27 तारीख तक ये विधानसभा का सत्र चलने वाला है, जिसमें कल एक महाशिवरात्रि की छुट्टी
रहेगी, लेकिन 27 तारीख तक ये सेशन चलेगा। आज दूसरा दिन है। लेकिन अक्षय, क्योंकि कैग का एक ऐसा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के कई बड़े चेहरे तक आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेर चुके हैं, और बीजेपी का ये कहना था कि दरअसल कैग की रिपोर्ट को दबाया इसीलिए गया, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि अगर ये सामने आता तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती। अब अगर कैग की रिपोर्ट यहां पर सामने आएगी, उसको टेबल आज किया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ चेहरे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हैं, उनकी किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनके पास जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें बीजेपी लगातार अनियमितता की बात कह रही है। निश्चित रूप से, खास करके जिस तरह से शिक्षा विभाग में घोटाले की बात कही जा रही है, जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर के, स्थायी पॉलिसी को लेकर के जिस तरह से सवालों के कटघरे में रही मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को उस मामले में जेल जाना पड़ा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी है जो सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने जा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा में मौजूद नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं ये कमी जरूर आम आदमी पार्टी को खलेगी। दूसरी बात यह है कि आदित्य के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि अपने आप को सच साबित कर सकें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि कागज को झुकाया नहीं जा सकता। अगर वो कागज में सीएजी रिपोर्ट में जो सामने आती है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, निश्चित रूप से उसके बाद आम आदमी पार्टी नेतृत्व को उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ सकता है। और यही उम्मीद है बीजेपी को कि जब रिपोर्ट आएगी, सदन में पेश किया जाएगा, तो आपकी पार्टी की कलई खुलेगी, और जो किस महल की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी हुई हो, वो जनता के सामने आएगी और जनता के सामने उनकी पोल खुलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लगातार इन आरोपों का खंडन किया गया आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स की तरफ से, लेकिन अब जब कैग की रिपोर्ट सामने आएगी और उसमें जो आंकड़े आएंगे, जाहिर है कि इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए और इन तमाम बड़े चेहरों के लिए रहा, जो कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां एक वक्त में सरकार में होने के तौर पर निभा रहे थे। लेकिन एक बार बहुत जल्दी से अक्षय, क्योंकि आज LG-VK सक्सेना की तरफ से भी अभिभाषण दिया जाएगा, सबसे पहले उसी के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आमतौर पर अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होता है, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि बीते वर्षों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और LG के बीच में वो टसल कई विषयों को लेकर के देखने को मिला, ऐसे में नई सरकार की यहाँ पर रोड मैप के साथ ही साथ क्या उस पर भी टिप्पणी यहाँ पर हो सकती है क्या अभिभाषण में? देखिए, सबसे कोई बात यह होगी कि कल दिल्ली LG विनय सक्सेना के साथ जो कैबिनेट के सहयोगी हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक की थी, और बैठक में ये तमाम बातों का जिक्र किया गया कि किस तरह से एक रोड मैप सरकार तैयार कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो उपराज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें एक रोड मैप खींचने की कोशिश हुई कि किस तरह से दिल्ली सरकार आगे बढ़ सकती है, बढ़ने वाली है, उसका एक खाका तैयार निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही और बीजेपी अभी सरकार में सत्ता में आई है, तो एक रोड मैप उसका जरूर रहेगा कि आने वाले समय में सरकार कैसे आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ करने वाली है। ठीक है अक्षय, अब देखना होगा कि 11 बजे के बाद कैसी तस्वीर सामने आती है। आज वो आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी, और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। सर, क्या 14 की 14 रिपोर्ट आएंगी और फिर पार्ट में? अभी हमें कैसे पता भाई। थैंक यू। दिल्ली सरकार में मंत्री जो कि कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अनियमितता बरती गई, आज उसका पर्दाफाश होगा। हालांकि जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या सभी डिपार्टमेंट्स के आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं बताएंगे, यानी कि गोपनीयता भी बरती जा रही है। 11 बजे का आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आज जो कैग रिपोर्ट आएगी उसमें देखिए आरोप क्या क्या लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्साइज को लेकर के, जिससे पॉलिसी में गड़बड़ी से सरकार को घाटा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। PWD डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो सीएम आवास को लेकर के आरोप ये लगे कि निर्माण का ओवर बजट बना, सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण में भी धांधली बढ़ती गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए। इसके अलावा क्योंकि और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें सिंचाई अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, यमुना नदी की सफाई में गड़बड़ी का मामला, हेल्थ को अगर लेकर के हम देखें तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितता की बात चूंकि लगातार बीजेपी करती रही है हर मंच से। इक्विपमेंट की कमी से बंद हुए कुछ क्लिनिक, कई मोहल्ला क्लिनिक जो कि बंद हुए, ये मुद्दा भी उठता रहा है। परिवहन को लेकर के बस खरीद में धांधली बढ़ती गई है। तो कैग रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पूरा समावेश
पेश होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का। और ये क्योंकि सिर्फ इतने ही डिपार्टमेंट्स नहीं है जिसके बारे में हमने आपको बताया, हमने तो बस आपको एक छोटा सा ग्लिम्स बताया कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है, लेकिन कुल 14 डिपार्टमेंट्स हैं और उन 14 डिपार्टमेंट से संबंधित कैग की रिपोर्ट आज टेबल होनी है।